बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़ अपनी सीक्रेट रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं कुंडों में बनने वाली टिकिया की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। रजब का महीना है और कुंडों का सिलसिला शुरू है, तो आप इसे बाहर से बिल्कुल ना मंगवाएं, घर में बनाएं और बहुत ही मज़ेदार, अगर मैं ये कहूँ कि बेकरी से 100 गुना बेहतर तैयार होंगे तो कोई शक नहीं इसमें। ये देखें क्या मज़ेदार और खस्ता ये हमारा टिक्की तैयार हुआ है, टिकिया तैयार हुआ है कुंडों वाला। ऊपर से होंगे ये हार्ड, लेकिन अंदर से नहायत ही खस्ता और मुंह में घुल जाने वाला ये टिकिया बनेगा। तमाम चीज़ें मैंने इसमें आपके साथ प्रॉपर शेयर की हैं। अगर आप इसी तरह की टिक्की बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो आपने स्किप हरगिज़ नहीं करनी है। वन बाय वन आपने स्टेप इसके फॉलो करने हैं अगर बनाना है इसी तरीके का मज़ेदार टिक्की, जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी लगेंगे। इसके लिए हमने एक बाउल में 1 प्याली मैदा लिया है और उसी का हमने आधा प्याली सूजी लिया है, 2 चम्मच सफ़ेद तिल है और आधी प्याली चीनी है। आप चीनी पिसा हुआ भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हमने नमक ऐड किया है और 4 खाने के चम्मच हम इसमें घी डालेंगे और 1 चम्मच के करीब हम इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे और इसको हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, इतना कि तमाम चीज़ें आपस में एक साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर जब आप उसका मुट्ठा बनाएं तो वो एक साथ बन जाए। अब ये हमने थोड़ा सा दूध लिया है, मिल्क, अब इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे गूंद लेंगे। एक साथ हमने दूध हरगिज़ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, बहुत हमने इसको सॉफ्ट सा डो भी नहीं बनाना है, इसको हमने थोड़ा हार्ड सा गूंदना है और गूंदने का अमल हमने इतना रखना है कि इसको बिल्कुल मिक्स नहीं कर देना है। इसमें जो ये इस तरीके के लम्स बन रहे हैं ये इसमें बनने चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसको देखें तकरीबन गूंद लिया है। अब ये देखें, आपको देखने में भी लग रहा है कि ये हार्ड सा है। अब इसको हम रेस्ट के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब ये देखें बहुत अच्छे से ये सेट हो चुका है, 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अब इसको हम ले लेंगे और काउंटर में हम थोड़ा सा डस्ट करेंगे आटे का और उसके बाद हमने इस तमाम डो को रख देना है और उसको थोड़ा सा सेट कर लेना है। इसी तरह से हमने इसको बहुत अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इस डो को जो है हम 2 हिस्सों में तक़सीम कर देंगे, यानी कि 2 हिस्सों में इसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद दोनों का एक एक पेड़ा बना लेंगे इस तरीके से। एक पेड़ा हमारा रेडी हो चुका है, इसी तरह से हम दूसरा पेड़ा भी बना लेंगे। इसी दौरान अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। बेल आइकन को भी हिट किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब हमने काउंटर पर आटा डस्ट कर लिया है, खुश्की लगा दी है थोड़ी सी ताकि हमारा ये पेड़ा चिपके नहीं, और साथ ही हमने पेड़े को रखकर प्रेस किया है और इसको बेल लिया है। बेलना हमने रोटी की तरह पतला नहीं है, उससे थोड़ा मोटा रखना है और साथ ही हमने खूबसूरती के लिए इसके ऊपर भी तिल छिड़क दिया है और उसको हमने थोड़ा सा बेलन की मदद से प्रेस कर दिया ताकि वो उसमें अच्छे से सेट हो जाए। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कट करने के लिए आप, अगर आपके पास कटर है तो आप कटर ले सकते हैं। मैं सिंपल गिलास से कर रही हूँ ताकि जिनके पास कटर नहीं है वो परेशान ना हो। और इससे, कटर से या गिलास से इसको कट करने का एक फ़ायदा होता है कि तमाम टिक्कियाँ हमारे एक साइज़ के बनते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको रखा और प्रेस किया, ईज़िली जो है वो बिल्कुल एक पेड़े की, एक टिक्की की जो है शेप में बन जाता है। अब हमने ये देखें कितने साइज़ का रखा है, ये देखिए हमने बहुत ज़्यादा इसको मोटा नहीं किया है, नॉर्मल है, पतला है भी नहीं है, बहुत मोटा भी नहीं है। सेम इसी तरीके से आपने रखना है। इसी तरह हम सारी टिक्की को कट कर लेंगे और कट करके एक प्लेट में एक जगह रख लेंगे। एक पैन में आपने तेल या घी लेकर के उसको गरम कर लेना है, डीपली फ्राई करना है और मीडियम टू लो फ्लेम में हमने इसको फ्राई करना है और तमाम टिक्की वन बाय वन हम इसमें डालते जाएंगे। जब वन साइड हमारा लाइट गोल्डन हो जाएगा तब हम इसे टर्न करेंगे। ख्याल रहे बहुत हाई फ्लेम में इसे हमने फ्राई नहीं करना है, नहीं तो बहुत जल्दी इसका कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। बहुत ही लो फ्लेम में कह लें हमने इसे फ्राई करना है ताकि बहुत अच्छा सा हमारा ये खस्ता टिक्की जो है, टिकिया कुंडों वाली, रेडी हो जाए। ये देखें बहुत अच्छा सा ये हमारा फ्राई हो चुका है, गोल्डन कलर आपको नज़र आ रहा है।
माशाल्लाह से ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा खस्ता टिकिया तैयार हो चुका है कुंडों में बनने वाला। तो अब आपने बाहर से हरगिज़ नहीं मंगवाना है, घर में बनाए हलवाई से और बेकरी से 100 गुना बेहतर और जायकेदार आप घर पर खुद तैयार करें। और अगर मेहमानों को देंगे तो मेहमान तो पूछने पर मजबूर हो जाएंगे, भाई ये कहाँ से मंगवाया है, उस बेकरी का या हलवाई का नाम तो बता दो। तो जनाब, अगर तारीफ़ें बटोरनी है तो इस वीडियो को आपने स्किप करके नहीं देखना है। उम्मीद है मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी फीडबैक से भी बताएं और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा आपका हम सबका दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।